हाय फ्रेंड्स, नौकरी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारी 50 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है, आज उसका 5th पार्ट है, जो कि आपके आरआरबी, एसएससी, एनटीपीसी, बैंकिंग और रेलवे ग्रुप डी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगी। और इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, उन सभी के चारों ऑप्शंस को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है? और आपके चार ऑप्शंस हैं: ए लैक्टिक एसिड, बी टार्टरिक एसिड, सी एसिटिक एसिड या फिर डी ब्यूटेरिक एसिड। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड। जो दूध का खट्टा होना या जो दूध का खट्टापन आता है, वो लैक्टिक एसिड के कारण आता है। और लैक्टिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो C3H6O3 है। और जो लैक्टिक एसिड है वो एक कार्बोक्जिलिक अम्ल है, जो कि हमारी मांसपेशियाँ वगैरह में जो एकत्रित हो जाता है लैक्टिक एसिड, तो हमें थकान वगैरह महसूस होने लगती है। जो टार्टरिक एसिड है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो C4H6O6 है। और जो टार्टरिक एसिड है वो हमें इमली अंगूर जैसे फलों में मिलता है। एसिटिक एसिड जो है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो CH3COOH है। और इसका जो एसिटिक एसिड है, इसी को जो है एथोनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और सिरका में जो खट्टा स्वाद आता है वो एसिटिक एसिड के कारण ही आता है। ब्यूटेरिक एसिड जो है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो C4H8O2 होता है। जो मक्खन वगैरह होता है उसमें ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? और इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं: ए भोपाल में, बी बेंगलुरु में, सी पुणे में या फिर डी नई दिल्ली में। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए भोपाल में। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो भोपाल में स्थित है। इसके अलावा भोपाल में जो है भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाएं, वो भी भोपाल में ही है। तो जो बेंगलुरु है, इसको जो है सिलिकन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाता है। सिलिकन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है। और जो पुणे है, इसको जो है महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। साथ ही क्वीन ऑफ दक्कन के नाम से भी जाना जाता है। क्वीन ऑफ दक्कन भी पुणे को कहा जाता है। नई दिल्ली के जो राष्ट्रीय स्मारक या जो हेरिटेज जो प्लेसेस हैं, उनकी बात करें तो नई दिल्ली में जैसे कि हो गया लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, जंतर मंतर, बिरला मंदिर, और भी कई जो फेमस प्लेसेस हैं नई दिल्ली में, जो कि राष्ट्रीय विरासत के रूप में सरकार द्वारा संरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? और इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं: ए यकृत, बी हार्मोन, सी अस्थि मज्जा या फिर डी हृदय। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी अस्थि मज्जा। जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं या लाल रुधिर कोशिकाओं का जो उत्पादन या जो जिनको बनाते हैं, वो अस्थि मज्जा बनाता है। यकृत की बात करें तो यकृत में जो है फाइब्रिनोजोन जो नाम का जो प्रोटीन है, फाइब्रिनोजोन, ये जो प्रोटीन है इसको जो प्रोड्यूस करता है वो यकृत करता है। और ये फाइब्रिनोजोन जो प्रोटीन है, ये हमारे शरीर में रक्त का जो है थक्का बनाने में सहायता करता है या मदद करता है। इसके बिल्कुल विपरीत एक दूसरा प्रोटीन है जिसका नाम है हिप्पेरिन। और जो ये हिप्पेरिन नामक जो प्रोटीन है, ये हमारे शरीर के अंदर जो है रक्त को जमने से रोकता है। जबकि जो फाइब्रिनोजोन है वो रक्त का जो है थक्का बनाता है।
जबकि हिपेरिन जो है वो शरीर के अंदर रक्त को जो है जमने नहीं देता। और हार्मोन जो हैं ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि सजीवों में जितने भी होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, विभिन्न जो जैव रासायनिक क्रिया हैं उनको जो है कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? और इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं। ए गैलेना, बी हेमेटाइट, सी मैग्नेटाइट या फिर डी सीडेराइट। और इसके लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए गैलेना। जो गैलेना है वो सीसा का जो है एक अयस्क होता है और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो PbS है। और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और जो सीडेराइट हैं ये सभी लोहे के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आँख की पुतली भी कहते हैं? और इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं। ए रेटिना, बी आइरिस, सी कॉर्निया या फिर डी झिल्ली। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी आइरिस। जो आइरिस है इसको आँख की पुतली कहा जाता है। और जो आइरिस है इसको हिंदी में परितारिका के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मुख्य काम है ये जो रेटिना तक पहुंचने वाला जो प्रकाश है उसकी मात्रा को जो है कंट्रोल करता है, नियंत्रित करती है आइरिस जो है आँख की पुतली। और जो रेटिना है जिसको हिंदी में कि दृष्टि पटल के नाम से जाना जाता है, जो भी वस्तुएं हम देखते हैं उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा और जो है छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है। कॉर्निया की बात करें तो जो कॉर्निया है ये श्वेत पटल का जो अगला हिस्सा होता है उभरा हुआ, उसी को जो है कॉर्निया कहते हैं। और जो नेत्रदान में जो अंग हम जो डोनेट करते हैं वो कॉर्निया ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं। ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम सल्फेट या फिर डी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जो इसका प्रयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो मूर्ति बनाने में, और जो शल्य चिकित्सक होते हैं जो हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसके ऊपर जो प्लास्टर करते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है। साथ ही घरों में जो छत या जो दीवार हैं उनको चिकना बनाने के लिए भी जो है POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो CaCO3 है। और समुद्री जीवों के जो कवच है उनका एक प्रमुख अवयव होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और चिकित्सा के क्षेत्र में जो कैल्शियम की कमी हो जाती है या हमारे शरीर में जो कैल्शियम की जो कमी है उसको दूर करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है चिकित्सक सजेस्ट करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका जो अन्य नाम है इसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। और जो कैल्शियम सल्फेट है इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो CaSO4 है। और इसी कैल्शियम सल्फेट से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। साथ ही कांच और जो चमड़ा उद्योग है उसमें भी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार उसके पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है? आपके चार ऑप्शंस हैं 1/2,
1/3, 1/6 या फिर 1/8। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1/6। होमी जहांगीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए सैद्धांतिक भौतिकी, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी अंतरिक्ष विज्ञान या फिर डी जैविकी विज्ञान। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा। जो होमी जहांगीर पुरस्कार है वो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो होमी जहांगीर बाबा थे उनको जो है भारत का परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। और उनके नाम से एक रिसर्च सेंटर बना है जिसका नाम है BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? आपके चार ऑप्शंस हैं ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण या फिर डी पैराबैंगनी किरण। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी पैराबैंगनी किरण। जो मानव शरीर के लिए सबसे डेंजरियस या जो खतरनाक विकिरण होती हैं वो पैराबैंगनी किरणें होती हैं। इससे कि जो त्वचा कैंसर होने लगता है पैराबैंगनी किरणों से। और ये पैराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी तक जो है आसानी से नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इनको जो है ओजोन परत है वो सोख लेती है। लेकिन अब ओजोन परत में भी छिद्र होने की वजह से जो है पैराबैंगनी किरणें धरती पर पहुंचने लग गई हैं। अल्फा जो रेज हैं या अल्फा किरण हैं वो हीलियम परमाणु के नाभिक से बनी होती हैं। और इनका जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 टाइम्स होता है, 4 गुना होता है। साथ ही जो अल्फा रेज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। और जो बीटा किरण है वो तेज गति से चलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। साथ ही जो गामा किरण है वो द्रव्यमान और आवेश रहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेफ बेजोस का संबंध किससे है? और इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं ए अमेजोन, बी एप्पल, सी माइक्रोसॉफ्ट या फिर डी फ्लिपकार्ट। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेजोन। जो अमेजोन जो कंपनी है इसके जो फाउंडर हैं या संस्थापक हैं जेफ बेजोस हैं। इन्होंने 1994 में वाशिंगटन जो DC है अमेरिका उसमें अमेजोन नाम से कंपनी को स्थापित किया था। और जो एप्पल है, एप्पल के जो संस्थापक हैं वो टिम कुक और स्टीव जॉब्स हैं। स्टीव जॉब्स इन्होंने 1976 में जो अमेरिका है उसके कुपर्टिनो जो शहर है उसमें एप्पल जो कंपनी है इसकी स्थापना की थी। और जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसका जो संस्थापक है वो बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स इन्होंने 1976 में जो माइक्रोसॉफ्ट है इसकी स्थापना की थी। वाशिंगटन DC जो अमेरिका है इसमें इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है। और जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट इसके जो संस्थापक हैं वो सचिन और बिन्नी बंसल हैं। सचिन और बिन्नी बंसल इन्होंने 2007 में जो है फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके बाकी बचे हुए पार्ट्स को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही मंडे तक हम आपको जो साइंस के स्पेशल वीडियोस जो है प्रोवाइड करवा देंगे। साथ ही कुछ दिन में जो है आपको मैथ की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। तो इसलिए हमारे चैनल को जो है अभी सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई नई सीरीज़ या जो नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।